आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज 26/7/2020 श्रावण शुक्ल षष्ठी प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत आज उपनिषद प्रस्थान में जो क्रमशः नित्य प्रति श्रवण करते हैं, ईशावास्य उपनिषद के आज तृतीय मंत्र में विचार करेंगे। और ये प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत जो उपनिषद प्रस्थान है, इसका नाम श्रुति प्रस्थान भी है। और जो गीता प्रस्थान है, उसका नाम स्मृति प्रस्थान है। और जो ब्रह्मसूत्र प्रस्थान है, उसका नाम दर्शन प्रस्थान है। और तीनों को मिलाकर के प्रस्थानत्रयी कहलाता है। तो कल जो आपने सुना था कि ये संसार में दो ही रास्ते हैं मनुष्य के लिए, या तो वो निवृत्ति मार्ग परायण हो या प्रवृत्ति मार्ग परायण हो, यानी गृहस्थ या विरक्त। अगर तीनों ऐष्णाओं के त्याग करने का सामर्थ्य है तो सन्यास अवश्य लेना चाहिए। और तीनों ऐष्णाएं अगर अंतःकरण में है तो सन्यास से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए, ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना, तीनों ऐष्णाओं के अभाव का नाम सन्यास है, जिसको ब्रह्मसूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तीनों ऐष्णाओं से रहित अवस्था का नाम सन्यास है। और तीनों में कोई भी ऐष्णा अगर मन में है, अंतःकरण में है, तो वहां पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ही रहता है, वो सन्यास की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ये तो निवृत्ति मार्ग ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, कृपाण मतलब तलवार। तीनों ऐष्णाओं का त्याग करके आत्मस्वरूप से शिव भावे सुखी विहरन काश्यांग स्वपच गेहेवा, सतत शिव भाव में रहना और कोई भी संकल्प न आने देना, इसको तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। ऐष्णाओं से रहित जो जिंदगी है वो त्याग में जिंदगी है, ब्रह्मचर्य की जिंदगी है, सन्यास की जिंदगी है और उपनिषद आराधना की जिंदगी है।
तो इस तीसरे मंत्र में जो ऐष्णा से सहित है, ऐसे अज्ञानी की निंदा इस तृतीय मंत्र में कर रहे हैं। अथ इदानीम अविद्वन निंदार्थो अयं मंत्र आरभ्यते। अज्ञानी की निंदा करने के लिए तीसरे मंत्र का आरंभ करते हैं। अज्ञानी किसे कहा? तीनों ऐष्णाएं, ऐष्णाओं के सहित जो है वो अज्ञानी की श्रेणी में, और तीनों ऐष्णाओं का त्यागी सन्यासी, उस सन्यास आश्रम कहते हैं। वहां से ब्रह्म की जिज्ञासा माने उपनिषद ही, प्रस्थान त्रय ही उसके परम आराध्य होते हैं। ये प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। श्रुति माता कहती हैं, वेद भगवान कहते हैं, सनातन धर्म में भगवान के विषय में कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। भगवान का स्वरूप यहां पर एकदम साफ है कि भगवान न स्त्री हैं और न पुरुष हैं। वो स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचं प्रपंचते। वे परब्रह्म ईश्वर जगन्नाथ भगवान, वे अन्वय रीति से सबकी आत्मा हैं, व्यतिरेक रीति से नेति नेति जह वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा तृप्ति न मानत मनुसत रूपा। नाम रूप सृष्टि दोनों कल्पित हैं, और अस्तिभात प्रिय जो है, अस्तिभात प्रियं रूपं नाम रूप च पंचकम आदित्रयं ब्रह्म रूपम जगद रूपं ततोदयम। नाम रूप संसार का रूप, संसार का स्वरूप है। अस्ति भाति और प्रिय ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो अस्ति भाति और प्रिय ये अन्वय रीति से, वेद भगवान जो अन्वय रीति से, तो अस्ति भाति प्रिय परमात्मा वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, और अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से अणु है, महान से महान है। अन्वय रीति से, व्यतिरेक रीति से कल्पित वस्तु की सत्ता कभी हुआ नहीं करती है। कल्पित किसे कहते हैं? कि आदावंते यन्नास्ति मध्यमाने तत्तथा। मांडुक्य उपनिषद, कोई भी व्यक्ति वस्तु क्रिया पहले नहीं और बाद में नहीं रहेगी, इसका नाम कल्पित है। और नाम रूप सृष्टि में जितना भी दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष प्रमा का विषय है और अनुमान का विषय है और उपमान का विषय है, ये प्रमाण का विषय है। ये सब का सब साकार अंधतंग विद्धि। साकार जितना भी है उसको अंधृत समझना चाहिए, और जो सत्ता रूप है वही सच्चिदानंद स्वरूप अस्तिभात प्रिय रूप है। तो जो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में स्थित नहीं है और संसार में, नाम रूप संसार में अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तत्पर हैं, जिनके अंतःकरण में नाना इच्छाएं हैं, उनका नाम अज्ञानी है। सुतवित लोक, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक की इच्छा,
तीनों इच्छाएं जब तक हैं तब तक वो संसार में है, और तीनों इच्छाओं का, तीनों ऐष्णाओं का जब त्याग होता है वहां से सन्यास आश्रम का आरंभ होता है। छेदक शिखान लुंचित केशा, बाल गुटा लिए, जटा रख लिए, सांबरोवा दिगंबरोवा, बहुत कपड़े पहन लिए, बिल्कुल नागा बन गए, ये भी सन्यास नहीं है। पर सन्यास किसे कहते हैं? तो सन्यास इसलिए लेते हैं, सन्यास कहते हैं कि मनोनाश, वासना क्षय, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति का नाम सन्यास है। ये विद्यारण्य स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक में ये परिभाषा की है सन्यास की। मनोनाश का अर्थ है कि संकल्प विकल्प राहित्यम, माने कोई, भगवान गीता में कहते हैं निसंकल्पो भवार्जुन, अर्जुन निसंकल्प हो जाइए, आत्मस्वरूप में न किंचित विचिंतयेत, अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूं ऐसा चिंतन करते हुए और बाहर की किसी भी वस्तु का चिंतन न करना, न किंचित विचिंतयेत, अर्जुन निसंकल्पो भवार्जुन, निसंकल्प अवस्था का नाम संन्यास है। न निरग्निर न चाक्रिया, अग्नि का त्याग कर देना, कर्मों का त्याग कर देना, यह संन्यास नहीं। संन्यास स्वभावेन साधो, सिद्धांत कौमुदी में कहते हैं कि स्वभावेन साधु, स्वभाव से साधु होता है। स्वभाव का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति के स्वस्मिन भावः स्वभावः, इसकी अगर स्वभाव की व्युत्पत्ति करेंगे तो स्वस्मिन भावः स्वभावः, अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित होकर रहना, इसे साधु कहते हैं। आत्म स्वरूप से सबका दर्शन करना, इसे पंडित कहते हैं। गीता के संबंध भाष्य में आचार्य शंकर ने पंडित शब्द की व्युत्पत्ति की है कि नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्मिन हृदय राजते स पंडिता, नित्य और अनित्य का जो विवेचन करने वाली बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि है। और जिस हृदय में यह पंडा बुद्धि रहती है उसी का नाम पंडित है। और पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गाय में, हाथी में, ब्राह्मण में, चाहे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों प्रकार कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी में आत्मा का दर्शन करना ये पांडित्य है, ये पंडित है। नित्य का सर्वत्र दर्शन करना और नाम रूप का बाध करके, बाधानुवृत्ति से, नाम रूप कभी सत्य नहीं है और अस्तिभात प्रिय ये तीनों काल में सत्य है। इसमें, इस अस्तिभात प्रिय में माने सत्यचित आनंद में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्रिकालाबादित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो उसे तत्सत्यम स आत्मा। सामवेद के छांदोग्य श्रुति के 6ठे अध्याय में तत् संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सत्य है वो सत्य ही हमारे तुम्हारे सबके अंतर हृदय में आत्मा है। और ऐसे आत्म स्वरूप की इच्छा ना करके और संसार में पुत्र की, धन की और लोक की इच्छा करने वाले उनको अज्ञानी कहते हैं। और तीनों इच्छाओं का त्याग करके और आत्मा, आत्मा अरेवा दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, आत्मा श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है और निदिध्यासन करने योग्य है। जो आत्मा को ही सत्य मानते हैं और उनको विवेकी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। तो ये यहां पर कहा कि वे असुर संबंधी लोग आत्मा के आदर्शन रूप, यानी कि ऐसे सत्य स्वरूप आत्मा का दर्शन न करके और संसार में अपनी इच्छाएं पूर्ति किया करते हैं, वैसे अज्ञान से आच्छादित हैं उनके मन, उनके अंतःकरण। माने तीनों ऐष्णाओं ने उनके अंतःकरण को जकड़ लिया है।
जब तीनों तरह की इच्छाएं अंतःकरण में है तो वहां पर सत्य की खोज के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, और सत्य के प्रयत्न भी करते हैं पर उतना बलिदान नहीं कर पाते हैं। प्राय हर व्यक्ति विवेकानंद बनना चाहता है, राम तीर्थ बनना चाहता है, शंकराचार्य बनना चाहता है, राम बनना चाहता है, कृष्ण बनना चाहता है, पर जब बलिदान करने का मौका आता है तो वहां पर वो पीछे खिसक जाता है। और तीनों तरह की जब इच्छा, इससे संन्यास लेने का समय आता है तो वो न पुत्र को छोड़ना चाहता है, न पत्नी को छोड़ना चाहता है, न धन को छोड़ना चाहता है, और न लोक में मान सम्मान आदि को छोड़ना चाहता है। और चाहता ये भी है कि गुरुवत, माने जैसे त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, महात्मा की लोग जैसे पूजा करते हैं वैसे हमारी भी पूजा करें, ऐसी भावना लेकर के तमाम तरह के संसार में पाखंड रचते हैं, और वो पाखंड एक न एक दिन खुल जाते हैं। और ऐसे जो अंदर से साधु नहीं है, अंदर से तीनों ऐष्णाओं से सहित हैं, और बाहर से गुरु बने हुए हैं, बाहर से गुरु बन के पुजा रहे हैं, जिनके 5-5 करोड़ फॉलोवर हैं, लाखों फॉलोवर हैं, और ऐसे लोग भी जब उनके अंदर की वासना जन्य जो कर्म खुलते हैं तो आज भी जेल में उपस्थित हैं, जेलों में, चाहे राम रहीम हो, बापू हो, कोई भी हो। वे सत्य कहीं न कहीं अगर जहां पर जो त्याग, जहां पर पूर्ण त्याग होगा तो संसार आपकी देववत पूजा करेगा। गृहस्थ भी अच्छा है, सन्यासी भी अच्छा है, पर 4 दिन के लिए गृहस्थ और 4 दिन के लिए सन्यासी, ये ठीक नहीं है। जो अंदर बाहर एक रस होकर जिंदगी जीते हैं ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। वे सत्य स्वरूप सत्य की उपासना करते हैं, और जो सत्य की उपासना करते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं, और सत्य से दूर होते हैं, ऐष्णाओं की उपासना करते हैं, माने पुत्र, स्त्री, धन और लोक की उपासना करते हैं, उनको अज्ञानी कहते हैं। और ऐसे प्राय लोगों के मानस अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उनको प्राप्त करते हैं, यानी असुरिया नाम ते लोका, वे असुर लोक को प्राप्त करते हैं। एक यहां पर व्युत्पत्ति और होती, असुसु प्राणसु, इंद्रिय प्राण माने इंद्रियों में जो रमण करने वाले, इंद्रियोत्सव मनाने वाले जो लोग हैं, असुसु प्राणसु रमते इति असुरा। अगर असुर शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे, असुसु प्राणसु रमते इति असुरा, माने इंद्रियों में रमण करते रहते हैं, इंद्रिय उत्सव मनाते रहते हैं, और किसी भी इंद्रिय को खाने को स्वाद की भी इच्छा रखते हैं, देखने की, सुनने की, और अंदर में जितनी इच्छाएं हो रही हैं उन इच्छाओं की भी पूर्ति जिंदगी भर करते रहते हैं, इसलिए उनको असुर कहते हैं। माने इंद्रियाराम हैं, जो इंद्रियों की तृप्ति में जिंदगी गुजार देते हैं उनको असुर कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। और इंद्रियों की तृप्ति को छोड़ करके अपने मन और इंद्रियों को बस में करके जो आत्माराम हैं, जो सत्य के उपासक हैं, जो उपनिषदों के उपासक हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे पुरुष आत्मलोकं जयति, ब्रह्मनिष्ठ आत्मलोक को प्राप्त करता है, और अज्ञानी व्यक्ति असुर लोक को प्राप्त करता है। अद्वैत परमात्म भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर हैं, अद्वैत परमात्मा आत्म भाव की अपेक्षा से देवता भी असुर हैं, पर मनुष्य की अपेक्षा से देवता सुर हैं, देव लोग हैं, और उनके संपत्ति स्वरूप लोक असुर्य हैं। असुर्य नाम शब्द अर्थहीन निपात है इस जगह पर। असुरिया नाम यानी कि नाम शब्दों अनर्थ को निपात, और ये नाम अर्थ रहित निपात है। ते लोका कर्म फलानी, माने जिनमें कर्म फलों का लोकन, दर्शन यानी कि भोग होता है, जिन लोकों में कर्म से जन्य सुखों की प्राप्ति होती है। त्रय विद्या सोमपा पूत पापा,
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकं अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ऋग यजु साम तीनों वेदों के माध्यम से जो यज्ञादि करके, अश्वमेध आदि के यज्ञ करके स्वर लोक में अधिकार प्राप्त करते हैं, पर स्वर लोक में अधिकार प्राप्त तो करते हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, देवराज इंद्र के मित्र भी बन जाते हैं, पर वहां पर भी इंद्रियों की तृप्ति होती है, वहां पर इंद्रियों का आराम, इंद्रिय तृप्ति होती है, वहां पर इंद्रियों की संतुष्टि होती है। इसलिए स्वर्गादिक लोक भी असुर लोक है, ब्रह्म सच्चिदानंद की अपेक्षा से, मनुष्य लोक की अपेक्षा से नहीं, ब्रह्म माने अद्वय परमात्म भाव की अपेक्षा से। यहां पर भाव की, और भाव हमेशा दिल में होते हैं, और अभाव संसार में होता है। संसार में सब जगह अभाव ही अभाव है। अगर भाव कोई है तो भाव सबके, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, भाव दिल में ही होता है। भाव सहित मरी बो भलो जो विश्व दे बुलाए, और भाव यानी कि प्रेम वो दिल में होता है। तो दिल में जो भाव होता है उस वो जो अद्वैत परमात्म भाव की अपेक्षा स्वर्ग लोक असुर लोक है, जिन्हें कर्म फलों का लोकन मन दर्शन यानी कि भोग होता है। बेलोक अर्थात जन्म माने योनिया, माने स्वर्ग में स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करके पुनः मनुष्य लोक में आते हैं, और मनुष्य से हीन योनि में भी जाना पड़ता है कर्मानुसार। ऐसे अंध माने अदर्शनात्मक तम यानी कि अज्ञान से आच्छादित हैं, वहां पर आत्मज्ञान नहीं है, इंद्रियों के सुख हैं। स्वर्गादिक लोकों में इंद्रियारामो मोघं स पार्थ जीवते, स्वरलोक में भी इंद्रियाराम है, इंद्रियोत्सव है, और इंद्रियों की खुशियां हैं। वहां पर भोग विलास खूब हैं, पर वहां पर यस्तु आत्मरतरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मा में रति नहीं है, आत्मा में प्रेम नहीं है, आत्मा में क्रीड़ा नहीं है, और उनका जो प्रेम है वो इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रिय और विषय के संसर्ग जो सुख प्राप्त होता है उसी में वो मस्त रहते हैं। इसलिए वो भी असुर लोग माने अज्ञान से आच्छा देते हैं। स्वर्गादिक भी वे इस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। माने देवराज इंद्र के लोक में देवता बन के भी, और यहाँ पर पुनः पृथ्वी लोक में पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंते, वहां पुण्य क्षीण हुए और मृत्यु लोक में पुनः उनको देह धारण करना पड़ता है। जो कोई आत्मा का घात यानी कि नाश करते हैं, वे आत्मघाती हैं। वे लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं, वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं? ये प्रश्न हुआ, एक पर दो प्रश्न। और अविद्या रूपी दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से वे आत्मा का तिरस्कार करते हैं और अविद्या से जन्य भोगों में रम जाते हैं, माने ऐष्णा त्रय में रम जाते हैं। अपनी तीनों इच्छाओं की पूर्ति पूरी जिंदगी भर करते रहते हैं, और जब यहां से जाने का टाइम आता है तब भी उनकी इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती गृहस्थ की। गृहस्थ में जब उनका प्राण निकलते हैं तब उस समय पर भी इच्छाएं रह जाती हैं, तो क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और इच्छाएं तो आप जितनी इच्छाएं करते रहोगे तो बुझे न कामनाएं, इच्छाएं बुझे न काम अग्नि तुलसी बहु विषय भोग और घीते। और इच्छाओं में जितनी पूर्ति करते रहोगे उतनी इच्छाएं प्रबल होती रहेंगी। आप काम आदि विकारों को जितना काम भोग करते रहेंगे तो एक व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी कम है, और पूरी पृथ्वी की स्त्रियां कम हैं, और पूरी पृथ्वी के स्त्रियों के लिए पूरी पृथ्वी के पुरुष कम हैं। न स्त्री की पूर्ति होती है न पुरुष की पूर्ति होती है। दोनों के दोनों जब जितने भी भोग भोगते जिंदगी भर, इसके बाद में भी स्त्री पुरुष दोनों की वासनाएं अधूरी ही रह जाती हैं। इसलिए
इसलिए काम रूपी अग्नि कभी बुझती नहीं है, और ऐसे काम अग्नि को लेकर के ही वो मर जाता है, और मर करके बस वो अपने कर्मानुसार यथा कर्म यथा श्रुतम अन्य योनि को प्राप्त करता है। अविद्या रूपी दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से, माने अपमान करने से, उपनिषद संसार में इतने करोड़ों अरबों की आबादी है, पर ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विज्ञान, उपनिषद ज्ञान में कहां रुचि लोगों की होती है। कोई आलमस्त, कोई मालमस्त, कोई तालमस्त, कोई गाने में, कोई बजाने में, निज मस्ती बिन सब ही मस्त, जिन पड़े अविद्या जाले में। ये स्वामी राम तीर्थ ने राम वर्षा में लिखा है। कोई गाने में, बजाने में, ताल तरंगों में मस्त हैं, पर आत्मा में एक भी मस्त नहीं होते हैं। सुखदेव, जड़भरत आदि की तरह आत्मा में मस्ती किसी की नहीं देखी जाती है। चाहत विषय सुख सकल जन, नहीं मोक्ष की चाह। संसार में प्राणी विषय सुख को ही चाहता है, मोक्ष को तो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आबृष चक्षु। कोई धीर पुरुष होता है जो उपनिषद विज्ञान को चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, सुनना चाहता है और मनन करना चाहता है। नहीं तो लोगों की उपनिषद विज्ञान में रुचि नहीं होती है। और ऋते ज्ञानन न मुक्ति, ऋते ज्ञानन न मुक्ति, और ब्रह्म विज्ञान के बिना मुक्त कोई होता नहीं है। अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजर और अमरत्व आदि ज्ञान रूपी कार्य यानी कि फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है, जो तीनों ऐष्णाओं में रत है और पूरी जिंदगी भर। बोला खाते क्यों? बोला खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? बोला कमाते क्यों? बोला अगर कमाएंगे नहीं तो क्या तुम खिला दोगे? तो कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। खाना कमाना, खाना कमाना, खाना कमाना, इसको छोड़ करके और यही इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। और इसी में पहली नोटिस आई सफेदी। भगवान बार बार नोटिस देते हैं, बाल सफेद कर दिए, दांत भी जाने तैयार हैं, झुर्रियां पड़ने लगी, और इसके बावजूद भी वो इस संसार में ऐसा समझते हैं जैसे सबकी मृत्यु पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे इस तरह से जब अज्ञानी लोग इस आत्मज्ञान से विमुख ही रहते हैं, इस आत्मा को नहीं जान पाते हैं और इस आत्मा को जाने बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं और मरे हुए के समान तिरोभूत हो जाते हैं, और एक बार अगर देह छूटा तो दोबारा इस देह से कभी नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे इसलिए प्राकृत अज्ञानी जन, अज्ञानी का अर्थ है सुत वित्त लोक, पुत्र की इच्छा। अगर पुत्र की इच्छा दिल में है तो जाया में स्यात्, तो पत्नी की इच्छा जरूर होगी। और अगर पत्नी की इच्छा है तो पत्नी गृहस्थ आश्रम बसाओगे तो गृहस्थ आश्रम, बिना पैसे का गृहस्थ आश्रम एक अभिशाप है। गृहस्थ आश्रम में पैसा होना ही चाहिए, तब आप धन की इच्छा करोगे। जब धन की इच्छा करोगे तो सुत की इच्छा, पत्नी की इच्छा, धन की इच्छा और लोक में मान सम्मान की इच्छा, तीनों इच्छाएं जब तक बनी रहती हैं तब तक अज्ञान की अवस्था ही समझना चाहिए। तो इस आत्मघात रूपी दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। और जब तक तीनों इच्छाएं बनी रहती हैं और आत्मा की इच्छा करते नहीं हैं, उपनिषद का श्रवण करते नहीं हैं, और संपूर्ण वेदों का सार वो उपनिषद है, जो कि वेदों का 4% भाग का नाम उपनिषद है, 80% भाग का नाम कर्मकांड है और 16% भाग का नाम उपासना कांड है। कर्म से पापों का विनाश होता है, उपासना से मन एकाग्र होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और ऐष्णाओं के त्याग करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये आपने इसलिए ये अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं ऐष्णाओं में पूरी जिंदगी खपा देता है और इन्हीं ऐष्णाओं की पूर्ति करते करते ना ऐष्णाएं पूर्ति हो पाती हैं और ना आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए
आत्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में अपने मस्तक को रखने में उसका अहंकार बाधा करता है, जबकि बिन महत पद चरण रजाभिषेकम, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरण की रज से जो स्थान है वो आपको ये मस्ती देने वाला है। तो अहंकार महात्माओं के चरणों में झुकने नहीं देता है, तो यहां पर वो अज्ञानी ही बना रहता है और आत्मज्ञान का चांस उसको जिंदगी में नहीं मिल पाता है। ये आपने यहां तृतीय मंत्र की व्याख्या सुनी। और बाकी अब टाइम हो गया, ये शाम को रहते हैं 6 से 6:30, सवेरे 9:30 से 10:30 सवारे शिवपुराण है और शाम को उपनिषद आरंभ से। और ये उपनिषदों में लगभग शायद सभी उपनिषद करने में 10 वर्ष लगभग लगी जाएंगे, तो ये अनवरत चलते रहेंगे भगवान का अनुग्रह रहा तो। और कुछ व्यवधान आया तो बंद भी हो सकते हैं, प्रयास करेंगे, शेष तो ईश्वर इच्छा। और ऐसे प्रयास में और ये उपनिषद आश्रम से उपनिषद लाइव में पधारे सभी पुण्यात्मा जनों का ओम नमो, सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।